यहाँ पर सलीम कोमल को एक्सपोज करता है। कोमल का दिल एक दफ़ा फिर टूट जाता है और वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर आमिर घर आता है और आकर उन सबको हर बात बताता है। यिल्दिज़ कहती है फरिया ने तो अपनी अमीरी के लिए झूठ बोला था, लेकिन इसने तो अपनी गरीबी के लिए झूठ बोल दिया। कैसी संगी पागल है ये। फिर यिल्दिज़ ज़ैनब से कहती तुम तो बिल्कुल शौक नहीं लग रही। तो वो कहती मुझे ये सब कुछ पहले से पता था कि कोमल ने उससे कैसे हर चीज़ के लिए झूठ बोला। यहाँ पर खानदान लंदन होती है। जमाल खानदान को वीडियो भेजता है आज की। कोमल का रो रो के बुरा हाल होता है। दुआन उसे कहते हैं मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे काबिल नहीं है। इस आदमी ने सब कुछ प्लान किया कि कैसे तुम्हें जलील किया जाए, और वो भी सबके सामने। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो तुम्हारी लायक नहीं है और तुम भी उसको भूल जाओ, उसके बारे में अब कुछ ना सोचना। कोमल उसे कहती है कि मेरी गलती है, मैंने उसे इतने झूठ बोले जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सलीम ज़ैनब को फ़ोन करता है और उससे कोमल के बारे में पूछता है। वो उसे कहती है मुझे नहीं पता, पर शायद वो आज आलिया के फंक्शन में जाएगी, सारे वहाँ पर ही होंगे। तो वो उसे कहता है चलो ठीक है। ज़ैनब उसे कहती है कि यार तुम कुछ करोगे तो नहीं। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ। पर दिखाते हैं जब सादिक ढोल वालों को लेकर जाता है, कहते हैं कि वहाँ पर उसके जाने के बाद जूलिया आती है, उन दोनों का कमरे तक पीछा करता है। जूलिया उसके रूम में जाती है और पूरी रात वहाँ पर ही रहती है। यही बात वो यहाँ पर आमिर को बता रहा होता है कि आसमा आ जाती है। आसमान से पूछना शुरू हो जाती है कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। सादिक और आमिर दोनों घुमा फिर आके उसको झूठ सुना देते हैं और वो उस पर यकीन करके चले जाती है। सुबह होती है और कोमल सलीम के घर जाती है। सलीम अंदर से ही देख लेता कि कौन है और दरवाज़ा नहीं खोलता कोमल के लिए। तो उसका बहुत इंतजार करती है और जब वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर आलिया कहती है कि दुआन मुझे तलाक दे रहा है और हम इस मेंशन से चले जाएंगे। चाहती है कि लोग बातें करें कि हम इस मेंशन से निकल कर एक घर में चले गए हैं या एक फ्लैट में। इस मेंशन से निकल के किसी और मेंशन में जाना पड़ेगा और वो तो तुम जानते हो। इस काम के लिए हमें एंगिन का सहारा लेना पड़ेगा। आलिया एंगिन को फ़ोन करती है, उसे कहती है मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे एंदर डायमंड्स के बारे में बात करनी है। पर दिखाते हैं कि कोमल वहाँ पर जाती नहीं है, बल्कि नीचे ही उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही सलीम आता है तो कोमल उसके पास जाती है। सलीम उससे कोई बात नहीं करता, उसको बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देता है। पर जूलिया से टूचे बात कर रही होती है आमिर के बारे में। तो कहती है कि तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम आमिर के साथ खुश हो तो हम आमिर को यहाँ पर ही ले आएंगे, तुम फिक्र ना करो। आमिर अगर तुमसे प्यार करता होगा तो तुम्हारे लिए कुर्बानी जरूर देगा। उसे कहती है कि यिल्दिज़ के साथ आमिर इसलिए रहता है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है। वैसे भी जब वो मेरे साथ रहेगा तो वो बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा। नहीं, आमिर बहुत अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल यिल्दिज़ और उसके घर वालों जैसा नहीं है। यहाँ पर खानदान टपक चुकी है, फिर से एक नया मंसूबा लेकर आई है। वो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आई है और सलीम को ख़त्म करने के लिए। वो उसको तबाह बर्बाद करना चाहती है। यहाँ पर जमाल उसे कहता है कि अगर सलीम को पता लग गया कि आप कोमल की माँ है तो बात तो और बिगड़ जाएगी। खानदान कहती है मैं ऐसे वार करूंगी उसके ऊपर कि उसको पता भी ना लगेगा कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं कोमल की माँ हूँ। यहाँ पर सादिक और आमिर घुमा फिर आके यिल्दिज़ को बता रहे होते हैं कि दुआन और जूलिया दोनों अच्छे लोग नहीं है। ये तो एक नंबर की चालू औरत है। वो जो ये कहते हैं ना कि हम दोनों दोस्त हैं, कोई दोस्त नहीं है, ये लोग लवर्स हैं और ये बात हम सबसे छुपाते हैं। यिल्दिज़ को समझ आती है कुछ। वो उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो दोनों से बताते हैं कि हमें आपको बताया था, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि जिस रात हम ढोल वालों को लेकर गए थे दुआन के रूम में, उस रात जूलिया आई थी दुआन से मिलने और वो सारी रात दोनों रूम में ही रहे थे। पर आलिया के प्लान के मुताबिक कुंवर फ़ोन करता है एंगिन को। आप आपके घर के लिए निकली थी कि रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, आप उन्हें करीबी डिस्पेंसरी लेकर जा सकते हैं, मैं आ नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ काम की वजह से। लेकिन उसे कहता है तुम परेशान ना हो, मैं ले जाऊँगा उसे। जब खानदान गुस्से के मारे दुआन के रूम में आती है, उसे कहती है कि अभी तक इतने आराम से क्यों बैठे हुए, तुम्हें तो चाहिए तुम उसको तबाह बर्बाद कर दो। तो छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको पाई पाई का मोहताज कर दूंगी और उसके घर वालों को इतना मजबूर करूंगी कि उनको इस शहर छोड़कर भी जाना पड़ेगा। और उससे कहता है तुम कुछ नहीं करोगी, अगर तुम्हारा सच कोमल को पता लग गया तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। वो कहती है मेरी बेटी बहादुर है, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ भी मैं ऐसे काम करूंगी कि किसी को पता नहीं लगेगा कि ये मैं थी। मैं अपनी बेटी के लिए उस आदमी से जरूर बदला लेकर आऊंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। तो मुझे ये बताओ तुम कोमल के लिए मेरा साथ दोगे या नहीं। दुआन उसे कहता है हाँ मैं दूंगा। यहाँ पर आलिया ने 2 नंबर एक्टर को हायर किया है उसके डॉक्टर के रोल के लिए। तो कहती है कि तुम कोई गड़बड़ मत करना। तो कहता है कि मैंने इतने डॉक्टर के रोल किए हैं कि अब तो मैं खुद आधा डॉक्टर बन चुका हूँ, फिक्र ना करें, मुझे सारी बातें पता है कि क्या करना और क्या नहीं। इतने में ही एंगिन आ जाता है और वो अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं। वो तो ऑस्कर मिलना चाहिए एक्टिंग में। एंगिन आलिया से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। आलिया उसे बताती है कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे। तो डॉक्टर उसे कहता है कि सारा कुछ स्ट्रेस की निशानी है, बहुत स्ट्रेस ले रही है जिसकी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। फिर उसे कहता है कि तुम ऐसा स्ट्रेस क्या ले रही हो। वो कहती है कि मेरी और दुआन की तलाक हो रही है और अब मुझे नया घर ढूंढना पड़ेगा। और वैसे मुझे घर तो दे रहा था लेकिन अपनी ईगो की वजह से मैंने उसे लिया नहीं, तो खुद ही घर ढूंढना पड़ेगा, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे भी अब मुझे जाना चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए जाके। लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें आराम की जरूरत, तुम लेट ही रहो। डॉक्टर उसे कहता है कि इनके ऊपर सुपरवाइजिंग की जरूरत है, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये तबीयत दोबारा भी खराब हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। लेकिन उसे कहता है कि हाँ इसका भाई इसके साथ रहता है, इसकी तो परेशानी नहीं है। तो आलिया फौरन कहती है कि कुंवर काम की वजह से बहुत बिजी है, मैं उसको तंग नहीं करना चाहती। तो फिर एंड में क्या होता है, इस पूरी एक्टिंग का नतीजा ये निकलता है कि एंगिन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रह लो, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और वहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होगी। वो आलिया की हंसियाँ तो देखो, जो चाहती है उसको वो मिल जाता है।
और ये एंगिन इतना बेवकूफ़ है, हर किसी की बातों में आ जाता है। इधर वही गुस्सा आ रही होती है यिल्दिज़ दुआन के ऊपर। वो कहती है मैंने सूट के लिए स्कूल ढूंढा है, अगर तुम्हें भी आना हुआ तो आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। दुआन उससे कहते हैं कि रात को मेरे साथ इतना कुछ हुआ, तुमने उसके बारे में मेरे से नहीं पूछा, बल्कि तुम ये बातें कर रही हो। उससे कहती है मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारी फिक्र जूलिया करे, मैं क्यों करूँ। फट फोन बंद कर देती है। दुआन को समझ आ जाती है कि किसी ने इसका दिमाग फिर खराब किया। अब ये ज़ैनब फिर आ गई है। जैनब को सलीम के साथ देखकर बहुत तप चढ़ती है। वहाँ पर कोमल आती है, वो फ्लोरिस्ट की शॉप में। तो वो आदमी उसे कहता है कि तुम दुआन यिल्दिज़ की बेटी थी, इसलिए तुम सारे फूल खरीद लेती थी। तो कहती है हाँ ये ऐसा ही है, पर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी मैंने ही सारे फूल खरीदे। कोमल कहती है फिर भी इतना कुछ करने का कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ तो तबाह हो गया। कोमल जाने लगती है तो वो आदमी उसे कहते हैं तो अपनी सैलरी तो लेती जाओ। कहती है मुझे सैलरी की जरूरत नहीं है, वो अपने पास रखे, वैसे भी कितनी सैलरी होगी, 10 लीरा। वो कहता है इसको इन सब के बारे में लेना देना नहीं है, उसको कुछ पता भी नहीं है। कोमल कहती है आप मेरी सैलरी सड़क के जानवरों के लिए यूज कर लें, उनके खाने या उनके लिए कुछ घर बना दें। इधर ये चुड़ैल जूलिया दुआन को फोन करती है, पूछती है कि क्या हुआ। मुझे असलान ने बताया कि कोमल के साथ कोई मसला हुआ है। वो दुआन से कहती है कि तुम कोमल के साथ यहाँ पर फार्म हाउस आ जाओ, डिनर करेंगे और वैसे भी कोमल और मेरी जान पहचान हो जाएगी। दुआन जूलिया से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोमल घर से निकलना चाहेगी, खैर फिर कभी आ जाएंगे। एंगिन आलिया का हाथ पकड़ के लेके आ रहा होता है, तो इतने में सामने देखते हैं तो धनदान खड़ी होती है। सारे एक दूसरे को शॉक्ड होकर देखते हैं। खानदानों से कहती तुमने क्या नया ड्रामा शुरू किया है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एंगिन उसे कहता है कि आलिया हमारे साथ यहाँ पर रहेगी जब तक आलिया की तबीयत नहीं ठीक हो जाती और उसको नया घर नहीं मिल जाता। खानदान उसे कहती है बस तुम्हारी ही कमी थी यहाँ पर। यहाँ पर ये दोनों सू के डिवीजन के लिए आए हैं। देखिए हम आपकी बेटी को 2 डिफरेंट लैंग्वेज सिखाएंगे और साथ साथ योगा और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे। सबके लिए हर बच्चे की नैनी होना ज़रूरी है। यहाँ पर उसकी नैनी उनके साथ ही आएगी। दुआन को तो ये स्कूल पसंद नहीं आता, लेकिन यिल्दिज़ इसको मजबूर करती है यहाँ पर सू को डालने के लिए। पर दुआन को यिल्दिज़ का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा। बताता है कि मेरे और आलिया की डाइवोर्स होने वाली है परसों। इस कहती है डाइवोर्स लेने से क्या फ़ायदा, जब तुम जूलिया का चैप्टर क्लोज करोगे ना फिर मेरे पास आना, नहीं तो मुझे ख्वाबों में ही सोचना। यहाँ पर खानदान कोमल से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं सलीम को तबाह कर दूँगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये करने की। उसे कहती है कि तुम सलीम को भूल जाओ और उसके बारे में अब सोचना भी मत। हमें कुआ का मैसेज आता है कोमल को, वो कहीं पर बुला रहा है। तो कोमल हंदान से बहाना करती है कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ। यहाँ पर आलिया दुआन को बता रही होती है मेरे में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से मैंने पहले ही घर छोड़ दिया तुम्हारा डाइवोर्स से पहले। दुआन हंसता है, उसे कहता है मुझे तो लगा तुम एंगिन के घर रहना शुरू हो गई हो। कहती है हाँ एंगिन मुझे अपने घर ले गया कि तुम जब तक मैं घर नहीं मिलता तो मेरे साथ रह लो। आलिया कहती है कि तुम बहुत पछताओगे मुझे छोड़कर। और उसे कहता है मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है कि तुम कभी हार नहीं मानती। आलिया उसे कहती है मैं कभी हार नहीं मानती, अगर कभी मानू तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहाँ पर सादिक इन सबको बताता है कि आज टूचे आ रही है आमिर के साथ, फिर उसको अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। यहाँ वह कुंवर ने सलीम को बुलाया होता बात करने। सलीम बहुत मुश्किल से यहाँ पर आता है उसकी बात सुनने के लिए। तो कहते हैं कि कोमल बुरी लड़की नहीं और ना ही हम लोग बुरे लोग हैं, वो बस एक झूठ बोलने की वजह से वो झूठ पे झूठ बोलती गई। वो बुरी नहीं है और तुमसे बहुत प्यार करती है और इस वजह से ही तुमने सब कुछ किया। तुमने कोमल का उसके साथ झूठ में साथ दिया, तुम चाहते तो उसको मना कर सकते थे। तो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी दोस्त तुमसे मदद मांगे तो क्या तुम उसे मना कर दोगे। सलीम कहता है कि हाँ मैं उसे मना करता कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम मेरा कोई दोस्त मुझसे मदद मांगता। सलीम ने बहुत पी होती है, इतने में वॉशरूम जाता है तो कुंवर उसको मैसेज कर देता है कोमल को अंदर आने के लिए। सलीम जब वॉशरूम से आता है तो सामने कोमल खड़ी होती है। सलीम कहता है कि जब मुझे कुंवर ने मिलने का कहा था मुझे इस सब के बारे में भी सोचना चाहिए था कि तुम भी आ सकते हो यहाँ पर मुझसे मिलने। उसे कहता है आखिरी दफ़ा मेरी बात सुन लो, उसके बाद बेशक मेरी शक्ल मत देखना। सलीम उसे कहता है अच्छा ठीक है बैठो, क्या बात करनी है बोलो। कोमल उससे कहती है कि मेरे बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं जिससे भी प्यार किया है उसने मुझे धोखा ही दिया है, या तो मेरे बाप के पैसे के लिए या तो मेरे बाप से बदला लेने के लिए मुझे यूज़ किया है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत अपसेट हो गई थी, मैं तंग आ गई थी। उस एक्सीडेंट के बाद ही मुझे तुम पसंद आने लग गए थे, मुझे जाने बगैर, बिना मेरा नाम जाने बगैर इतनी केयर की, मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ दोबारा वही सब कुछ हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला और झूठ पे झूठ बोलती गई। सलीम से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सलीम मुझसे कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसको मैं प्यार करूँ लेकिन उस पर कभी ट्रस्ट ना करूँ। मुझे तुम्हारी हर बात झूठ लगेगी। यहाँ पर रोने लग जाती है और बहुत उदास हो जाती है, तो उसको देखकर बाहर चले जाती है और सलीम उसको रोकता भी नहीं है और दिखाते हैं कि सलीम की आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पर खानदान और आलिया घर वापस आते हैं। सलीम बैठा होता है, उससे पूछता है आलिया से तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये फिर से अपने ड्रामे शुरू कर देती है। इनके वहाँ से जाने के बाद खानदान और आलिया आपस में बातें करती है। खानदान उससे कहती तुमने क्या ड्रामे लगाए हुए, मेरे भाई को तुम पागल बना रही हो। आलिया कहती है कि चाहे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई एंडर डायमंड्स में मेरा पार्टनर है। खानदान कहती है मैं 2-3 दिन बाहर क्या रही, तुमने तो मेरे भाई को बिल्कुल ही अपने हाथों में ले लिया। खानदान उससे कहती है अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो मेरी मदद करनी होगी इंतकाम लेने में। तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें अपने भाई का स्पॉन्सर भी रहने दूंगी और यहाँ इस घर में भी रहने दूंगी। एक सेकंड भी नहीं लगाती सोचने के लिए, फट से खड़ी हो जाती है। उसे कहती है कि बिल्कुल ठीक बंदे के पास आई हो, वैसे भी इंतकाम लेने में मेरा कोई जोड़ नहीं है किसी के साथ। उसे कहती है कि तुम
किस हद तक जा सकते हो इंतकाम लेने में। नानू से कहती है कि मैं उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद करना चाहती हूँ, उसको पाई पाई के लिए मोहताज करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके सारे घर के लोग और वो खुद इस शहर से मजबूर हो जाए निकलने के लिए। या उसे हाथ मिलाती है और कहती है ठीक है, ये तो सब बहुत आसान है। ओके, तो फिर एपिसोड खत्म। बाय बाय।